चरित्र। सुखपूर्वक बैठे हुए परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा, व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म से संतुष्ट तो है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी आप किस विषय के शोक में बैठे हुए हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका तो ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपनी संकल्प मात्र से सृष्टि को स्थिति और प्रलय कर लेते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझमें जो बड़ी कमी है उसे कृपा करके आप मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थी का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं करती, तो वह वाणी अपवित्र ही है। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के नाम से युक्त है,